अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 7 का 7.2 के जो बकिया सवाल आता है वो हमने हल करने हैं। और प्रीवियस वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 1 से 5 मैं हल कर चुका हूँ। और आपको पता है वहाँ पर मैंने स्लोप्स का इस्तेमाल किया था क्योंकि आपके क्वेश्चन में स्लोप का इस्तेमाल था। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 आज आपने स्टार्ट करना है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड एन इक्वेशन। पार्ट ए है द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7-9। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है ना इक्वेशन, इसमें जो स्लोप्स आपको गिवन होती है ना फॉर स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, उसमें जो स्लोप होती है वो इक्वल टू 0 होती है। बी पार्ट में है दी वर्टिकल लाइन थ्रू -5-3, एक पॉइंट दिया हुआ है और ये वर्टिकल लाइन का मतलब है इसकी स्लोप अनडिफाइन है आपके पास। तो फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन मालूम करनी है। जब आपके पास स्लोप की इंफॉर्मेशन मौजूद है और एक पॉइंट है तो पॉइंट स्लोप फार्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पॉइंट स्लोप फार्मूला। और इसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जब हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू 7-9 दिया हुआ, इसका मतलब ये पॉइंट दिया हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब है इसकी स्लोप भी गिवन है और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए स्लोप इसकी इक्वल टू 0 है। ये पार्ट बी में दी वर्टिकल लाइन थ्रू पॉइंट दिया हुआ -5-3 पॉइंट दिया हुआ, वर्टिकल लाइन का मतलब इसकी स्लोप भी आपको गिवन है, वो अनडिफाइंड है। सो आइए हम ये हल करते हैं। क्वेश्चन 6 एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9, इसका क्वेश्चन नंबर 6 हम हल करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप देखें कि इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन है। फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैं सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट करने लगा हूँ। फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए ये जो स्लोप होता है ना, स्लोप ऑफ इक्वेशन, स्लोप ऑफ अ लाइन, इसको अगर मैं m से डिनोट करूँ ये इक्वल टू 0 है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। और दूसरा है आपको ये पॉइंट भी दिया हुआ है 7 और -9। इसका मतलब है यहाँ पर x1 जो है वो 7 है, y1 और -9 है। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट और स्लोप की इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, ये आप जानते हैं ये है y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। m स्लोप ऑफ लाइन है तो इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए। y1 आपको पता है -9 है, गिवन है। स्लोप चूँकि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप है, स्लोप इज आंसर इज, ये दिया हुआ है 0, स्लोप इस इक्वेशन के 0 है। x माइनस x1 इधर 7 है, तो ये देखें जब x1 7 है तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। y प्लस 9, ये 0 से मल्टीप्लाई खाया इस फैक्टर ने तो आंसर 0। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वेश्चन आ चुकी है। ये पार्ट नंबर 1 जो है ना वो हल हो चुका हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 का। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 का दूसरा पार्ट है, इसमें वर्टिकल लाइन है। द वर्टिकल लाइन का मतलब है कि आपको जो स्लोप दी हुई है ना, सो वर्टिकल लाइन का मतलब है स्लोप जो m है, यानी स्लोप ये अनडिफाइंड होती है, यानी अनडिफाइंड। और ये आपको इन्फॉर्मेशन पॉइंट की भी आपके पास है, वो है -5 और 3।
यानी इसका मतलब इसमें x1 -5 है और y1 आपके पास 3 है। अब ये पॉइंट स्लो फॉर्म की इंफॉर्मेशन फिर हमारे पास आ गई है, तो इसका मतलब यही इक्वेशन लगाना है पॉइंट स्लो फॉर्म वाली, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वो देखें यही y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। स्टूडेंट ज़रा ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन, इस सवाल को। तो y1 की कीमत मेरे पास है 3 और m जो स्लोप है फॉर वर्टिकल लाइन के लिए ये अनडिफाइन है, और x1 की कीमत आपके पास -5 है। और आप देखें अगर ये नोट फरमा लें कि 1 और 0 जो होता है ना वो अनडिफाइन होता है, 1 ओवर अनडिफाइन होता है वो 0 होता है। इसलिए थोड़ा सा अनडिफाइन मल्टीप्लाई विद फैक्टर, आंसर तो अनडिफाइंड है, लेकिन हमने ये कैटेगरी यूज़ करनी है। अगर मैं ये डिनोमिनेटर में ले जाऊँ तो ये 0 हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये डिनोमिनेटर में ले आए 1 ओवर अनडिफाइंड y-3, ये इधर चला गया। इधर देखें x माइनस माइनस प्लस होता है, x प्लस 5, ये 1 ओवर अनडिफाइंड ये 0 होता है। तो 0 अब मैंने न्यूमिनेटर में ले आया हुआ हूँ, तो ये देखें 0 जब मल्टीप्लाई खाएगा किसी भी फैक्टर के साथ आंसर 0 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। सो रिक्वायर्ड क्वेश्चन ये आपकी आ गई फॉर वर्टिकल स्लोप के लिए, स्लोप इंटरसेप्ट स्लोप पॉइंट स्लोप फॉर्म का क्वेश्चन मैंने लाइन की यूज़ की है। ये भी आपका आंसर पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 3 है ये जो ये सी पार्ट है, ए पार्ट की है, सी पार्ट थ्रू देखें पॉइंट -65 हैविंग स्लोप 7, वो कॉपी है। ये थोड़ा सा पॉइंट आउट करने वाला है, क्योंकि इसमें पार्ट ए में हॉरिजॉन्टल लाइन का जिक्र किया था, पार्ट बी में वर्टिकल लाइन का याददाश्त में रखना होता है। इसमें ये देखें स्लोप उसने डायरेक्ट 7 दे दी हुई है, पॉइंट दिया हुआ है, पोजीशन वही है सीधी, यानी पॉइंट सी में ये पार्ट बी है आपका, ये पार्ट ए है। तो पॉइंट सी में आपके पास गिवन क्या है, गिवन है एक पॉइंट, ये पॉइंट गिवन है -6 और 5, यानी x1 -6 और y1 आपको 5 है। और आपको स्लोप गिवन है, स्लोप को अगर मैं m से डिनोट करूँ वो आपको 7 दी हुई है। सो रिक्वायर्ड क्वेश्चन आपकी क्या हुई, पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि आपके पास पॉइंट और स्लोप की इंफॉर्मेशन है। पॉइंट स्लोप फॉर्म इज, ये देखें y माइनस y1 इक्वल टू एक्स m इंटू एक्स माइनस x1। यहाँ पर y माइनस y1 की कीमत यहाँ से देखें 5 है, ये जो पॉइंट में से देखें, और स्लोप की वैल्यू आपको 7 दी हुई है, और x1 आपको दिया हुआ है -6। ये ज़रा ब्रैकेट्स का ऐसे इस्तेमाल करना भी सीख लें, y -5 7, ये x प्लस 6 हो जाएगा। अब ज़रा इसको आप मल्टीप्लाई करें, ये 7x और 6 को मल्टीप्लाई किया तो ये ज़रा ये 42 आ गया। 6 मल्टीप्लाई विद 7 इज़ 6 मल्टीप्लाई विद 7 इज़ 42। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करना है, ये y को उधर ले जाएं, 7x माइनस वाई, ये -5 को उधर ले जाए, +5, 42 ऑलरेडी उधर है। ये सारा जो फैक्टर है मैं दूसरी जानब ले गया हूँ बराबरी के, इसलिए इक्वल टू 0 हो गया। ये 7x माइनस वाई प्लस 47, ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। ठीक है जी, क्योंकि पॉइंट स्लो फॉर्म की इंफॉर्मेशन आपके पास थी, तो इस तरह आपने ये पॉइंट स्लो फॉर्म की इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की है। तो अब आप देखें, अब डी पार्ट मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट में देखते हैं कि क्या है। डी पार्ट है जो इसका, वो हम देखते हैं कि डी पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6 का,
ये थ्रू 8 पॉइंट है 8 -3 और हैविंग स्लोप ज़ीरो, यानी इसकी स्लोप ज़ीरो है, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन उसने इंग्लिश में नहीं लिखा, पार्ट A1 में इंग्लिश में लिख दिया था, तो हॉरिजॉन्टल लाइन इधर उसने स्लोप ज़ीरो दे दी, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो डी पार्ट में आपको क्या गिवन है, डी पार्ट में आपने इन तमाम केसेस में इक्वेशन ऑफ ए लाइन मालूम करनी है, जो आपको वाज़े इन्फॉर्मेशन हो उसके लिहाज से। ये देखें 8 पॉइंट आपको गिवन है 8 और -3 और स्लोप आपको गिवन है, इसको अगर हम से डिनोट करें तो वो ज़ीरो ये है। तो अब आप देखें, अब सीधा ही पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन इज, ये लगा दें y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब देखिए ये एक तरह का पार्ट 1 तरह की इंफॉर्मेशन है, सिर्फ पॉइंट बदला हुआ है। यहाँ पर देखें y1 जो है वो -3 है और स्लोप आपको ज़ीरो दी हुई है, और x1 जो है वो 8 है। ये इंफॉर्मेशन इसमें पुट कर दें, माइनस माइनस प्लस होता है, ज़ीरो मल्टीप्लाई जब खाएगा किसी फैक्टर से आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो ये आपकी रिक्वायर्ड क्वेश्चन आ गई है। इसी तरह ये पार्ट ई है, पार्ट ई में भी ये एक तरह का बी पार्ट की इंफॉर्मेशन है। बी पार्ट में लिखा हुआ है वर्टिकल लाइन थ्रू -5 3, वर्टिकल लाइन का मतलब इसकी स्लोप अनडिफाइंड है। इधर उसने पॉइंट दिया हुआ है, ये देखें थ्रू -5 -3 और 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर निकालना है। पार्ट ई में कैलकुलेट करने लगा हूँ थ्रू -8 व 5 हैविंग स्लोप अनडिफाइंड। ये पार्ट बी ही की तरह की इंफॉर्मेशन है, वो ही उसकी कॉपी है, ज़रा बदला हुआ है। इसमें गिवन क्या है, इसमें गिवन है आपके पास पार्ट ई में एक पॉइंट गिवन है -8 और 5। इसका मतलब ये x1 -8 हुआ और y1 जो हुआ वो आपका 5 आ गया। और एक आपको ई पार्ट में स्लोप अनडिफाइंड है, यानी कि m जो है ना, यानी स्लोप ऑफ अ लाइन, ये अनडिफाइंड दी हुई है, अनडिफाइंड। तो एक स्लोप का आपके पास इंफॉर्मेशन है, एक पॉइंट की गिवन इंफॉर्मेशन है, तो वही पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज, वही लगा दें y माइनस y1। ये पार्ट बी में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, वहाँ पर वर्टिकल लाइन लिख दिया था, यहाँ पर उसने स्लोप अनडिफाइंड कह दिया, एक ही बात है। y माइनस y1 इसमें देखें ये 5 है और ये अनडिफाइंड है, ये x -8। अब आप देखें, फिर मैं इसको 1/∞ बनाने की कोशिश तो करूँगा ताकि मेरा आंसर ज़ीरो आ जाए। ये आप इसके नीचे ले आए, ये अनडिफाइंड y माइनस यहाँ पर x + 8 आ गया। अब 1/अनडिफाइंड जो होता है वो ज़ीरो होता है, तो y - 5 इज इक्वल टू x + 8। अब डियर स्टूडेंट, ज़ीरो मल्टीप्लाई विद y1 आंसर इज ज़ीरो, तो ज़ीरो इज इक्वल टू x + 8। सो x + 8 इक्वल टू ज़ीरो, ये आपकी रिक्वायर्ड क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब इसमें हम आ जाते हैं f पार्ट के ऊपर। f पार्ट में जो पार्ट नंबर f है वो हम देख, उसमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। पार्ट नंबर f में आपको कितने दिए हुए हैं, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये देखें। और फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए लाइन ही मालूम करनी है, लेकिन ये 2 पॉइंट्स है -5 -3 एंड 9 -1। ऊपर वाले जितने भी पार्ट में उसमें एक पॉइंट और स्लोप की इंफॉर्मेशन इसने अब 2 पॉइंट्स दे दिए हुए हैं। तो 2 पॉइंट्स के लिए इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे मालूम करते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब आप देखें, लेट पहले पॉइंट को मैं ए से अगर डिनोट करूँ, ये है -5 -3 और बी पॉइंट है 9 और -1। ये मैंने अपना यूज़ किया है कि ये अब इसको यूज़ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये 2 पॉइंट्स हैं, इसको
इसको इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ये आप यूज़ करें। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज, यानी 2 पॉइंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ 2 पॉइंट्स फॉर्म इज, वो है डियर स्टूडेंट y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। ये देखिए तरतीब वही रखनी, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब आपका यहाँ पर जो है ये देखें, ये x1 आपका -5 है और y1 आपका -3 है। इधर देखें x2 9 है और y2 आपका -1। तो अब वैल्यूज़ यहाँ पर रख दें तो ये y -3, ये देखें पहला पॉइंट, ओवर y2 क्या है आपके पास -1, माइनस y1 है आपका -3। ये थोड़ा सा ब्रैकेट का इस्तेमाल करें ताकि आप क्वेश्चन में कोई माइनस की प्लस की गलती ना हो जाए। तो x माइनस x1 आपका क्या है -5 ओवर, फिर नीचे x2 माइनस x1 है, x2 इधर 9 है और x1 इधर -5 है। ये देखें, ये आप इस्तेमाल करें। अब इसको ज़रा सा सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस होता है, ये +3 ओवर, ये देखें -1 माइनस माइनस प्लस, यानी -1 + 3, ये x माइनस माइनस प्लस 5 9, ये भी 9 माइनस माइनस प्लस 5। अब ये आ गया y +3 ओवर 2, ये आ गया x +5 ओवर 9 14, ये आ गया जी आपके पास 14। अब जो कि ये दोनों तरफ डिनोमिनेटर है, लेकिन ये 2 के मल्टीपल टेबल पर जाता है। ज़रा और सिंप्लीफाई कर लें, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, यानी 7 × y +3 इज इक्वल टू x +5, क्योंकि यहाँ पर 1 है इसने 1 से मल्टीप्लाई खाना है। ये हो गया 7y +21 x +5। अब इस सब को x की जगह ले जाए, x -7y +5 -21 इक्वल टू 0, x -7y और 5 +5 -21, ये आपको पता है ये -6 है। इसी तरह इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट, ये भी पार्ट आपका हल हो चुका हुआ है। अब आप आ जाए, ये पार्ट भी हमारा हल हो चुका हुआ है। अब हम इसमें पार्ट जो है ना वो जी पार्ट देखते हैं कि आपका जी पार्ट कैसे हल होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 को ही मैं ले रहा हूँ। आज मेरा टारगेट ये है कि मैं ये जो आपकी क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 का जो है वो मैं अब निकालने लगा हूँ। जी पार्ट का हल है, सोल्यूशन। जी पार्ट में को पढ़ते हैं। इसमें देखें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है -7 और स्लोप दिया हुआ है -5। इसमें y इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है, यानी कि आपने अब इस क्वेश्चन इस्तेमाल करनी है। ये देखें ना, y इंटरसेप्ट ये आपको दिया हुआ है। ये देखें, ये आपको -7 दिया हुआ है, स्लोप -5 दिया हुआ है, -7। और इसको हम y इंटरसेप्ट को c से डिनोट करते हैं और स्लोप दी हुई है उसको m से डिनोट करते हैं। ये स्लोप आपको दी -5। तो इसमें आपने इक्वेशन ऑफ द लाइन मालूम करनी है। सो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें लगानी है इक्वेशन ऑफ। ये जो मैं लाइनें बदल रहा हूँ ये याद रखनी पड़ेगी आपको। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन। वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू mx + c है। ये देखें, इसमें m स्लोप है और c y इंटरसेप्ट है। ये देखें,
मैंने इसको, अब आप वैल्यू पुट कर दें, वाई इज एम स्लोप है, स्लोप की -5 है एक्स, और वाई इंटरसेप्ट आप इसमें रख दें -7, सिंपल। वाई इज इक्वल टू -5x -7। अब इनको इस तरह ले आएँ, क्वेश्चन को ज़रा सीधा कर लें। 5x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये स्टूडेंट आपकी हल हो चुकी है। तो ये पॉइंट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये क्वेश्चन ऑफ ए लाइन का मैंने यूज़ की है। क्लियर जी। अब तक इसमें क्या हो गया हुआ है, अब तक इसमें ये देखें, एक एच पार्ट है, इसमें एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है आपको। आप याद रखें, एक्स इंटरसेप्ट इधर माइनस ही, ऊपर वाले सवाल में आपको एच पार्ट में वाई इंटरसेप्ट, इसमें एक्स इंटरसेप्ट आपको दिया हुआ है -3, वाई इंटरसेप्ट 4 दिए, इन्हें 2 इंटरसेप्ट दिए हुए थे। ऊपर वाले ये जी पार्ट में वाई इंटरसेप्ट और स्लोप दी हुई थी। वाई इंटरसेप्ट को सी से डिनोट करते हैं। वाई इंटरसेप्ट और स्लोप का जो क्वेश्चन ऑफ ए लाइन का ये जो क्वेश्चन है वो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। इसमें 2 इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, ये एक्स इंटरसेप्ट, ये वाई इंटरसेप्ट। इसका मतलब 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इसमें हमने इस्तेमाल करनी है। क्वेश्चन ऑफ ए लाइन ऑफ 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, वो क्या है, वो 2, क्योंकि इसमें 2 इंटरसेप्ट दिया है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ ए लाइन इज, वो याद रखें, एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इक्वल टू 1। इसमें ये ए जो है ना वो एक्स इंटरसेप्ट है। ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, और बी से मेरी मुराद वाई इंटरसेप्ट है। ऊपर वाले में ये जो सी को मैं वाई इंटरसेप्ट, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, और ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये देखें, आप इसमें वैल्यू पुट अप कर दें। ए की कीमत ये देखें, एक्स इंटरसेप्ट को ए से डिनोट करते हैं, ये देखें, तो जो वो -3 है, और वाई इंटरसेप्ट जो है ना वो उसको मैंने बी से डिनोट किया, वो आपको दिया हुआ है 4। अब ज़रा सा इसको सिंप्लीफाई करना है आपने, तो क्वेश्चन आपके पास आ जाना है। अब आपको पता है कि दिस कैन बी रिटन एज, ये 3 और 4 जो है ना, अगर इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल ले लें तो 12 आ जाता है। 12 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल अगर लें तो यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट, ये 12 अगर मैं लीस्ट, यहाँ पर 3 डिवाइड बाई 12 भी 4 आया, या मन माइनस पहले ही है -4x, ये 4 को डिवाइड 12 को डिवाइड किया जब 4 से तो आंसर 3 आया। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3y इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट यहाँ से ये आंसर आ गया आपके पास -4x प्लस 3y। ये 12 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 12। अब चूँकि x के साथ माइनस है तो माइनस को ये इन सब को उधर ले जाएं, या -1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इस सब को उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा 4x, दूसरी जानब ले जाकर माइनस ने प्लस में बदल जाना है, और प्लस ने माइनस में बदल जाना है। ये प्लस, ये आपकी रिक्वायर्ड क्वेश्चन आ गई है। तो ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म क्वेश्चन ऑफ ए लाइन, ये एक्स इंटरसेप्ट है और बी इसमें वाई इंटरसेप्ट है। सो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कितनी ही ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस भी की है, पहले भी डिस्कस की है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये आई पार्ट है, इसमें लास्ट वाला पार्ट, इसमें एक्स इंटरसेप्ट और स्लोप दी हुई है। देखें यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए, एक्स, और ये जी पार्ट में वाई इंटरसेप्ट दिया था, इसमें एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है और स्लोप है। यहाँ तो 2 इंटरसेप्ट देते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, जैसे पार्ट नंबर एच में है। पार्ट नंबर आई में उसने एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है -9। तो यहाँ पर ज़रा नोट फरमा लें, ये देखें, जैसे मैंने पार्ट ए और ये पार्ट डी के बारे डिस्कस किया था, एक तरह का एक ही स्टाइल है। पार्ट बी और
पार्ट ई का। इसी तरह ये नोट फरमा लें कि एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट और स्लोप होता है, तो जी पार्ट वो हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इस्तेमाल, इसमें एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है। इसका एक्स इंटरसेप्ट इसका मतलब इसमें गिवन क्या है, ये ज़रा गौर, एक्स इंटरसेप्ट, ये ज़रा गौर से देखिए, एक्स इंटरसेप्ट कितना दिया हुआ है, -3। मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट इसने 9 दिया हुआ है, 9 मीन्स एक्स इंटरसेप्ट 9 है। मीन्स इसका मतलब है कि पॉइंट दिया हुआ है -9 व 0। जब एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ तो वाई ऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है, ये एक्स दिया होता है। ये देखें यहाँ पर मेरा पॉइंट आ गया। अब एक और इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, स्लोप। तो स्लोप को एम से अगर डिनोट करें तो ये आ गया -4। अब फिर वही आ गया ना, पार्ट ए बी सी डी, यानी वो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है और एक स्लोप दिया हुआ है। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम आपको -4 दिया हुआ है, ये नहीं यूज़ करनी है, मैंने जानबूझ कर गलती की कि क्योंकि आपको एक पॉइंट दिया हुआ है, एक स्लोप दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म वाली इस्तेमाल करनी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म इज, ये देखें, ये एक्स इंटरसेप्ट का मतलब आपको पॉइंट दिया हुआ -9 व 0। एक्स इंटरसेप्ट उसने -9 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 9 इज वो क्या है, वो है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब y माइनस y1, ये देखें, ये x1 इधर -9 है और y1 इधर 0 है, तो आप देखें y माइनस 0 ये लगा दें और स्लोप आपको दी हुई है -4, ये x माइनस -9, ये देखें, ये y इधर y आ गया, इधर -4 x प्लस 9, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया -4x और -36। अभी -4x इधर ले आए तो ये आ गया 4x प्लस y प्लस 36 इज इक्वल टू 0। ये आपका रिक्वायर्ड। इस तरह स्टूडेंट्स, ये हमने क्वेश्चन नंबर जो सवाल नंबर 6 मेरा कंप्लीट हो गया आज। फिर अब हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 7 करेंगे, और ये 7 है, इसमें 7 में आप आ जाए, ये कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A35 एंड B98। ये 2 पॉइंट्स दिए हुए और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि 2 पॉइंट्स के ऊपर ये फर्ज किया, ये 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं AB, और ये परपेंडिकुलर सेक्टर है D, ये दिया हुआ है परपेंडिकुलर सेक्टर, ये आपने मालूम करना है। तो अब आप डियर स्टूडेंट, यहाँ से आपको पता है ये बाइसेक्ट का मतलब इसके ए बी के मिड पॉइंट के ऊपर ये बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट। ये आप क्वेश्चन नंबर 7 में 2 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं आपको, 2 पॉइंट्स। इसका सोल्यूशन देखें क्वेश्चन 7 का, ये फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, यानी कि ए और बी से वो लाइन है कि ज्वाइन की हुई, उसके बीच में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मिड पॉइंट के ऊपर, यह मगर इसका मिड पॉइंट है। तो ए पॉइंट आपको दिया हुआ है 3 और 5, और बी पॉइंट अगर आपको दिया हुआ है 9 और 8। ये देखें ना, ए पॉइंट आपका 3 और 5 है, और ये 9 और 8 है बी पॉइंट। तो ये देखें स्टूडेंट, अब इसमें एम निकालेंगे मिड पॉइंट, क्योंकि ये एम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट, वो आपको पता है कि ये एवरेज निकालते हैं एक्स कोऑर्डिनेट की, यानी 3 +
9 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा, फिर एवरेज निकालते हैं वाई कोऑर्डिनेट की, यानी 5 प्लस 8/2, ये इसका मिड पॉइंट निकालेंगे, ये 9 प्लस 3 ये 12 हो गया, और 5 प्लस 8 जो है ना वो 13 हो गया, 13/2। ये डियर स्टूडेंट यहाँ पर 12 और 2 है, ये 6 आ गया, ये 13/2, ये आप इसका मिड पॉइंट निकाल चुके हुए हैं। तो अब आप देखें एक मिड पॉइंट आ गया, ठीक है जी, और एक यानी कि ये पॉइंट आ गया, पॉइंट आपका ये आ गया हुआ। तो वो यही कह रहा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द जॉइनिंग द पॉइंट्स ए बी। अब ये जो ए बी दिया है इसकी स्लोप निकाल लें। लेट M1 जो है ना इसकी स्लोप ऑफ ए बी निकालें। ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, इसका फार्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये देखें दो पॉइंट्स ये दिए हुए हैं ना आपको, इनकी स्लोप निकालें तो ये आ जाएगा 8 माइनस 5 ओवर 9 माइनस 3, तो ये आ गया 3/6। 8 माइनस 5 3, 9 माइनस 3 6, इस तरह ये कैंसिल हुआ, ये 1/2 आ गया। तो यहाँ पर आप पॉइंट नोट करें, वो कहते हैं फाइंड इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब इसकी ये स्लोप ऑफ द लाइन ए बी आई है, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की नहीं आई। तो सो रिक्वायर्ड जो इसकी स्लोप है, स्लोप जो इसकी रिक्वायर्ड है ना वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसको अगर मैं एम से डिनोट करूँ तो ये स्लोप ऑफ required line is equal to denoted -1/m1। ठीक है जी, ये जो m1 निकाली हुई है ये स्लोप ऑफ द लाइन ए बी की है, अपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की निकालनी है। वो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को स्लोप को m से ज़ाहिर किया, वो होता है -1/m1। अब m1 की कीमत आप इधर लिख दें, ये इधर है 1/2 यानी -2, ये -2 आ गया। हैंस ये स्लोप आ गई आपके पास और ये पॉइंट आ गया आपके पास। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म इस्तेमाल कर दें। हैंस रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है, पॉइंट स्लोप फॉर्म इस, वो आपको पता है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ये आपको दी हुई है। तो अब इसमें y1 अब आपने ये जो मिड पॉइंट निकाला हुआ ये y1 है आपका, क्योंकि 13/2, और m आपने ये निकाला हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की स्लोप लाइन, ये -2 इंटू x1 आपका 6 है, x माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई करें डियर स्टूडेंट, ये 2 को मल्टीप्लाई करें, 2y माइनस 13 इज इक्वल टू -4x माइनस 6। ये देखें -4x प्लस 24। अब इनको इधर ले आएँ, या -4x इधर प्लस 4x हो जाएगा, 2y माइनस 13, ये 24 को भी -24 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट 4x प्लस 2y माइनस 13 और -24 जो है वो आपके पास 37। ये आपका सवाल नंबर 7 हल हो चुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 ये देखें, ये हल कर दिया मैंने, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना, ये देखें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू यानी ये पॉइंट 11 और 95 एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप, यानी जिस स्लोप के वो पैरेलल है वो, यानी अब इसको पॉइंट और स्लोप फॉर्म ही है एक तरह की, ये पॉइंट और स्लोप फॉर्म ही दी हुई है स्टूडेंट। ये देखें मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 8 इधर हल किया हुआ है ताकि आपका ये सवाल जल्दी से हल हो जाए। ये देखें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू
point -4 -6 and perpendicular to a line having slope नफी 3/2 here यहाँ पर a पॉइंट -4 -6 है, यानी इसको मैंने a(x1) y1 किया हुआ है और आपको स्लोप दी हुई है। स्लोप आपको m1 है -3/2 ये दिया हुआ है, ये स्लोप आपको दी हुई है। क्लियर जी? ये देखें ना, परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -4 -6 एंड परपेंडिकुलर टू अ लाइन हैविंग स्लोप। अब परपेंडिकुलर ये m1 -3/2 इसकी रिक्वायर्ड स्लोप क्या हुई परपेंडिकुलर, उसको अगर मैं m से डिनोट करूँ इसका फार्मूला बनता है = -1/m1। ये m1 की कीमत इधर देख लगा देंगे, इसको ज़रा उल्टाया तो माइनस माइनस से ये कैंसिल हो गया, ये माइनस इधर है, ये माइनस इस फार्मूले में माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो ये 3/2 2/3। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट आपको ये दिया हुआ है, स्लोप आपने परपेंडिकुलर की निकाल ली y - y1 = m × x - x1। तो y1 की कीमत इधर डाल दी है -6, ये माइनस पहले ही है तो +6 हो गया 2/3 × x + 4। फिर इसको ज़रा सा 3 को मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, 3 × y 3y, 3 × 6 18 = 2 × x 2x, 2 × 4 8 और इसको सिंप्लीफाई किया 2x - 3y, ये इसको उधर ले गया 3x - 2x - 3y + 8 -18 = 0 2x - 3y - 10 +8 -18 = -10। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई हुई है। अब मैं इसमें ये देखें, ये क्वेश्चन नंबर 9, ये देखें, ये सवाल नंबर 9 को हल करूँगा। 9 7.2 का 9 क्वेश्चन जो है ना वो मैं हल करूँगा। क्लियर स्टूडेंट? तो 9 को हल करते हैं। 9 में देखें, ये देखें, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 11 नफी 5 एंड पैरेलल टू अ लाइन विद स्लोप। इधर पर क्वेश्चन नंबर 8 में परपेंडिकुलर लाइन हैविंग स्लोप, इधर पैरेलल टू अ लाइन विद हैविंग स्लोप, यानी पॉइंट दिया हुआ है, स्लोप पैरेलल टू अ लाइन है, यानी अगर कोई रिक्वायर्ड क्वेश्चन के ये पैरेलल है तो वो स्लोप उसकी वही होगी, अगर परपेंडिकुलर होता है तो उसका फार्मूला -1/m लगा देना था। अब इसमें आपको यहाँ पर गिवन क्या है, यहाँ पर ए पॉइंट गिवन है 1 और -5 और ए गिवन है आपको स्लोप, इसको अगर m से डिनोट करें ये -24 आपको गिवन है। सो ये इसमें वो नहीं करना जो क्वेश्चन नंबर 8 में किया था। सो इधर रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें पैरेलल है, स्लोप इसकी पैरेलल और फिर रिक्वायर्ड है ना, तो इसको नहीं आपने कोई अदर दैन फार्मूला यूज़ करना जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने किया। तो वो आपका आ गया है y - y1 = m × x - x1। ये इसमें देखें x1 आपका 11 है और y1 आपका -5। ये पॉइंट से अगर आप इसको करें, अब वैल्यू पुट अप कर दें, y1 है आपकी -5 और स्लोप आपको नफी 24 दी हुई है और x1 आपके पास जो है ना वो 11 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, y प्लस माइनस प्लस -24 प्लस 24 मल्टीप्लाई विद 11 जो है वो 264 है, ये 24x। अब इनको इधर ले आए, ये आ गया 24 प्लस का प्लस y प्लस 5 -264 = 0 24x प्लस y -259 = 0 क्योंकि प्लस 5 -265 आंसर -259 आना, ये आपकी रिक्वायर्ड। तो स्टूडेंट ये याद रखें, ये क्वेश्चन नंबर 8 में परपेंडिकुलर टू ए लाइन है, इधर पैरेलल टू ए लाइन है, इधर जो स्लोप दी हुई थी वही रिक्वायर्ड क्वेश्चन की स्लोप होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें, कहता है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म
टू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, इसको ये निकालना है आपने। ये क्वेश्चन नंबर 10 में फ़र्ज़ किया कि मैं पार्ट नंबर क्वेश्चन 10 में सवाल 10 में, ये देखें ना क्वेश्चन 10 में सवाल नंबर 10 में कन्वर्ट करना हमने इस जो जनरल इक्वेशन ऑफ दी हुई है इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, नॉर्मल फॉर्म में करना है। ज़रा ख्याल से देखिएगा कि ये कैसे करते हैं। इसका पार्ट ए है, इसकी इक्वेशन दी हुई है 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। अब आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है अगर, ठीक है जी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है। इधर लिखें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म वो आपको पता है y इज इक्वल टू, ये अपने नज़रों के सामने लिख लें mx प्लस सी। सो ये नज़रों के सामने लिखें, इसको इधर ले आएँ, इसके ऊपर गौर करना है। ये देखें -4y को दूसरी जम लिया है, ये देखें y एक तरफ है, इज इक्वल टू 2x प्लस 11। फिर ये y के साथ जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, इसको डिवाइड कर दें आप 4 के साथ ताकि इसका कोएफिशिएंट 1 बनाए। उसी शेप में चले जाना है हमने। अब ये 4 से कैंसिल हुआ है, y इज इक्वल टू ये 1 ये 2, यानी x ओवर 2 प्लस 11 ओवर 4। ये देखें इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका स्लोप किसके बराबर है 1/2। ये देखिए 1/2, ये कंपेयर कर लेना, m 1/2 है और y इंटरसेप्ट को मैं c से भी डिनोट करता हूँ। तो इधर ये आपका 11/4 है। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। इसको आप पार्ट नंबर 1 बोल दें, ठीक है जी। और पार्ट नंबर 2 इसका बोल दें, वो हमने करना 2 स्लोप इंटरसेप्ट है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है, यानी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको यही इक्वेशन वो क्या है, वो x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल टू 1 है। तो अब आपकी गिवन इक्वेशन क्या है, 9 गिवन इक्वेशन है आपकी, यही बार बार लिखने हैं। और ये शेप मैंने आपके सामने रख दी है, कौन सी शेप बनानी है। अब देखिए x ओवर a प्लस y ओवर b आपने बनाना है। अब इसको क्या करें, तो ज़ाहिर है इसको आप ये देखें x और y एक तरफ है और 1 एक तरफ है। ये अब ये जो इसका c है ना, ये जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c, इसको दूसरी जाम ले जाएं, ये -11 है। अब -11 को डिवाइड कर दें दोनों जानब, ठीक है जी, यानी डिवाइड 1 बनाने के लिए डिवाइड बाय -11। तो ये क्या हो गया, 2x ओवर -11 -4 ओवर -11 इंटू y -11 ओवर ये मैं 2 इंटरसेप्ट फॉर्म सामने रखी हुई उसकी शेप बनाते जा रहा हूँ। ये देखें ये आ गया -2x ओवर 11 माइनस माइनस प्लस हो गया 4 ओवर 11y, दिस इज़ 1। अब देखें इसको थोड़ा सा इस तरह लिखने की कोशिश करें। यहाँ पर देखें x ओवर a इसका क्या बनता है -11/2 और यहाँ पर y इज इक्वल टू 11/4। अब ये देखें ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई है, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में जो x इंटरसेप्ट है ना, x इंटरसेप्ट को अगर मैं a से डिनोट करूँ वो आपका 11/2 है, और y इंटरसेप्ट है ना, जो y इंटरसेप्ट उसको मैं b से डिनोट करूँ तो वो आपका 11/4 है। ये देखें 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में मेरी ये इक्वेशन आ गई हुई है। अब मैं इसको नॉर्मल फॉर्म में करने की कोशिश करूँगा, नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म बनाने की कोशिश करूँगा। तीसरा इसका जो नंबर 3 अगर मैं लूँ तो वो नॉर्मल फॉर्म में इसको बनाने की कोशिश करूँगा। ये देखें डियर स्टूडेंट, ये
नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म, ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका हल हो रहा है नॉर्मल फॉर्म पे ए पार्ट। नॉर्मल फॉर्म जो होती है ना वो ये है, एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस वाई इंटू साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू पी। तो अब आप क्वेश्चन में आ जाएं, तो इसमें ये 2x माइनस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0 है। उस एक्स नफी 4y इज इक्वल टू माइनस 11, ये इसी तरह कर लें। अब ये इस तरह किया आपने। अब ये जो x का अदिति सारा y का अदिति सारा है, इसको आपने डिवाइड बोथ साइड्स करना है। डिवाइड बोथ साइड, इसको -2 का स्केयर, ठीक हो गया जी। ये आपने डिवाइड करना है, देख रहे हैं इधर माइनस नहीं रहने देना, इधर आए ना -2x प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस 11, ये प्लस माइनस प्लस 4 का स्केयर रूट, ये डिवाइड करना दोनों जानब। इसको ज़रा सा हल करें, ये 4 प्लस 16, ये आ गया आपका पास 20 का आपने जज़र निकाला तो वो आ जाना है 4 मल्टीप्लाई विद 5 इज इक्वल टू √5, ये 20 का। ये डिवाइड बोथ साइड ज़रा हल करना पड़े तो कर लें। किसके डिवाइड बोथ साइड करना है, इसके। तो ये आ गया आपका -2/2√5x, ये डिवाइड करना है, इसका हल, प्लस 4/2√5y, 11/2√5, ये आपने कर दिया। क्लियर हो गया जी। ये आपने इसको कर दिया। ये 2 से कैंसिल हुआ, -1/5x, फिर ये 2 ऐसे इससे कैंसिल हो गया, 4 से 2/√5y इज इक्वल टू 11/2√5। दूसरा इस शक्ल को देखिए ज़रा। अब देखें ये इसमें ये फॉर्म बन गई ना, ये फॉर्म बन गई ना। इधर कॉस अल्फ़ा किसके बराबर आया, -1/5, और साइन अल्फ़ा 2/5, और पी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ये 11/2√5। ये देखें, ये आपकी रिक्वायर्ड जो है ना वो नॉर्मल फॉर्म आपके पास आ गई हुई है। इसी तरह डियर स्टूडेंट, मैंने दूसरा पार्ट जो है ना, ये देखें बी पार्ट और सी पार्ट इधर सॉल्व किए हुए हैं। बी पार्ट 4x प्लस 7y-2 इक्वल टू 0। इसमें है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें m स्लोप है, c y इंटरसेप्ट है। ये बी पार्ट में 4x प्लस 7y-2 इक्वल टू 0, ये पार्ट नंबर 1 ही की कॉपी है, ठीक है ना। तो 7y को इस तरफ रखा, इक्वल टू -4x प्लस 2। अब देखेंगे 7 को डिवाइड करेंगे, y इज इक्वल टू -4/7x प्लस 2/7। अब देखें ना, इसे मैच करके mx प्लस c, इसमें m नफी 4/7 है, c जो है ना 2/7 यानी y इंटरसेप्ट। ये मेरी mx प्लस c की शक्ल में ये इक्वेशन मैंने लिख दी है। क्लियर जी। अब द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन टू इंटरसेप्ट फॉर्म इज, वो क्या है, x/a प्लस y/b इक्वल टू 0। इसमें a x इंटरसेप्ट है, b y इंटरसेप्ट है। नो रिक्वायर्ड जो क्वेश्चन दी हुई है 4x प्लस 7 नफी 2 इक्वल टू 0। आपको पता है 2 को दूसरी जाम ले जाएंगे, फिर ये इस 2 को यहाँ पर 1 है, 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे ना 1 बनाने के लिए। यहाँ पर 4x डिवाइड बाई 2 प्लस 7y डिवाइड बाई 2 और 2, ये देखें ये इस तरह कैंसिल हुआ। ये 2x प्लस 7/2y, 2 से कैंसिल 1 आ गया। अब इसको ज़रा तरतीब से लिखें ना, 2x के लिख सकते हैं x/1/2 प्लस 7/2 को लिख सकते हैं y/2/7 इक्वल टू 1। ये देखें 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आपकी ये मैंने मैच कर दिया, वेयर ए इसका 1/2 x इंटरसेप्ट है और b इसका 2/7 y इंटरसेप्ट है। ये मेरी हो गई। अब देखें डियर स्टूडेंट, इसकी नॉर्मल फॉर्म देखें। इसकी द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म इज, नॉर्मल फॉर्म ये है, आपने याद रखनी है, ये गिवन क्वेश्चन है, आपने इसको दूसरी जाम ले जाना है।
ये नफ़ी दो कांस्टेंट को ये दूसरी तरफ ले गए। अब जो x का कोएफिशिएंट है और y का कोएफिशिएंट है, इनको डिवाइड बोथ साइड करना है। इसके 4 का स्केयर प्लस 7 का स्केयर रूट, ये हल किया। 4 का स्केयर 16, 7 के 49 हल है 65। इसका जज़र नहीं लिखता, दोनों जानब ये देखें मैंने इस क्वेश्चन के दोनों जानब ये डिवाइड कर दिया है। x प्लस 7/65 y 2/65। ये देखें ये मेरा x कॉस हो गया अल्फ़ा, y सैन ये हो गया अल्फ़ा इज़ ऑफ द फॉर्म ये। फिर कॉस अल्फ़ा आपका 4/√5 है, ठीक है ना। साइन अल्फ़ा 7/√65 या पी आपका ये आ गया। इस फॉर्म में मेरा ये चीज़ आ गई हुई है। तो अल्फ़ा अगर निकालना है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 4 वो आ गया 16.27 डिग्री। अब इसकी जगह आप अल्फ़ा की जगह जो है ना, ये देखें यहाँ पर अल्फ़ा लिखें। अल्फ़ा की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ये 60.26 डिग्री ये आपकी आ गया जी, ठीक है जी। इसी तरह मैंने पार्ट नंबर सी भी हल किया हुआ है, ये मैं कैमरे के सामने रख दिया है। तो स्टूडेंट मेरा क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो चुका हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, लास्ट 12 और 13 स्मार्ट कोर्स में नहीं है, ये 11 है। इसमें देखें, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइन्स आर पैरेलल परपेंडिकुलर नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ये हर पार्ट के ऊपर ये हमने ये डिस्कस करना है कि ये पैरेलल आई हैं, ये दो लाइंस दी हुई हैं तो ये पैरेलल है, दो लाइंस आपस में पैरेलल है, ये परपेंडिकुलर है या नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो आपको पता है अगर दो लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनकी स्लोप ऑफ M1 L1 और स्लोप ऑफ L2 बराबर होनी चाहिए। अगर परपेंडिकुलर होती है तो प्रोडक्ट ऑफ टू लाइंस स्लोप द प्रोडक्ट ऑफ टू लाइंस का स्लोप जो होता है वो उसका आंसर इक्वल टू -1 होता है। ये देखें स्टूडेंट, ये मैंने ये किया है कि 2x प्लस वाई नफी 3 इक्वल टू 0 लाइन नंबर 1 है। 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ज़रा केयरफुल होकर देखिएगा, ये लाइन 1 है ना, इसका मैंने स्लोप को लेट M1 से ज़ाहिर किया, स्लोप ऑफ लाइन 1। तो ये देखें अगर ये जनरल फॉर्म में दी हुई, इसकी स्लोप कैसे निकालते हैं? इसके स्लोप निकालते हैं माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ y। यानी कि ये देखें ना, माइनस कोफिशेंट ऑफ माइनस कुलिए में कोफिशेंट ऑफ x का कोफिशेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। ये देखें माइनस a और b, यानी इसके x का कोफिशेंट 2 है और y का इधर कोफिशेंट 1 है, तो इसका आंसर -2 आया। M2 स्लोप ऑफ 2, इसमें भी ये कुलिया -a और b, यानी a से मुराद कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ y और माइनस ये फार्मूले में लगा रहने देना है। ये 4/2 इसका नफ़ी 2 है। आप देखें ये दोनों स्लोप बराबर आ गई। सो M1 इक्वल टू M2, द टू लाइन्स 1 और 2 आर पैरेलल हो गई। इसी तरह ये B पार्ट है ना, ये B इसका पार्ट है 3y इक्वल टू 2x प्लस 5। ये 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये ज़रा सीधी करके लिख ली, इसको नंबर 1 कह दिया। दूसरी क्वेश्चन आपको दिया 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसकी स्लोप को मैंने इसकी स्लोप को लेट M1 बोला, स्लोप ऑफ लाइन 1। तो आपको पता है इसका फार्मूला माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ y। अब कोफिशेंट ऑफ x इधर ये माइनस ये कुलिए में है, माइनस कोफिशेंट ऑफ x इधर 2 है, कोफिशेंट ऑफ y इधर -3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो 2 और 3। इसी तरह ये लाइन है M2 स्लोप ऑफ 2, वही -a और b। a से मुराद कोफिशेंट ऑफ x है और b से मुराद मेरी कोफिशेंट ऑफ y है। ये माइनस कुलिए में है तो -3/2। ये देखें 3/2 ये x है ना, ax प्लस by प्लस c को इस टर्म टैब दी हुई है। a इसमें 3b 2 है, c इसमें नफ़ी 8 है और इसमें स्लोप निकालने का कुलिया होता है -a/b। ये देखें कंपेयर कर लेना, ठीक है जी। तो ये माने सिंस M1 M2 किया, क्योंकि इनकी दो स्लोप्स तो बराबर आई नहीं, 2/3 नेवर कैन बी इक्वल टू -3/2 जैसे पार्ट नंबर 1 में आ गई थी।
लेकिन इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं M1 M2 2/3 -3/2 ये कैंसिल हो गया आपस में, इसका आंसर -1 है। सो द लाइन्स 1 and 2 आर परपेंडिकुलर। इसी तरह ये पार्ट नंबर सी है। लेट N1 डिनोट कर दी मैंने लाइन, फर्स्ट लाइन 4y + 2x - 1 = 0 को L1 से जैसे, और ये 2x सीधा करके लिख दिया 2x + 4y - 1 = 0 नंबर 1। और इसकी M1 स्लोप ऑफ 1 क्या है, माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ y। ये माइनस कुलिए में है, x का कोफिशेंट 2 है, y का कोफिशेंट 4 है, -1/2। L2 लाइन x नफी 2y - 7 = 0। इसमें लेट M2 स्लोप ऑफ सेकंड इक्वेशन का -a/b यानी 1 ओवर माइनस कुलिए में 1/b, y का कोफिशेंट -2 है 1/2। वी सी डैट हमने देखा कि -1/2 और 1/2 तो बराबर नहीं है। M1 नॉट इक्वल टू M2 नॉट पैरेलल। M1 M2 करके देखा ये तो -1/4 आंसर आ गया, इक्वल टू नफी 1 आया नहीं, नॉट परपेंडिकुलर। सो द गिवन लाइंस, जो गिवन लाइंस आर नीदर पैरेलल नॉट परपेंडिकुलर। इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 भी हल हो गया। और ये चैप्टर नंबर जो 7 है ये आपका कंप्लीट हो गया। डियर स्टूडेंट, वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, उसके लिए माजरत चाहता हूँ और आपका बेहद शुक्रिया।